अनुबंध के आदान प्रदान हेतु मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज से प्रोफेसर शिवेश श्रीवास्तव जी, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तथा प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश जी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। और ये अनुबंध का आदान प्रदान कौशल प्रशिक्षण में स्मार्ट प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा देगा। उदीयमान क्षेत्रों हेतु नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे तथा उनके प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि ये कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज विभाग का नॉलेज पार्टनर बन गया है। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन उद्योग प्रतिनिधियों को इंडस्ट्री ट्रेनिंग एम्बेसडर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने हमारे युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी प्रतिभा को संवार कर रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने में हमारा सहयोग किया है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार जी को, कृपया मंच पर पधारें। श्री सुशील कुमार जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को इंडस्ट्री एम्बेसडर फॉर कौशल प्रशिक्षण घोषित करने में हम सबको आनंद की अनुभूति हो रही है। इन्होंने 262 राजकीय आईटीआई के उन्नयन में महती भूमिका निभाई है। इसके पश्चात रेमंड्स टेलरिंग कौशल के प्रतिनिधि फ्लेक्सी ट्रेनिंग पार्टनर के अंतर्गत श्री आशीष तिवारी जी, आपको भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। RSWM लिमिटेड RSWM लिमिटेड के प्रतिनिधि जय कंदील डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट के प्रतिनिधि और इम्पायर प्रगति वोकेशनल एंड स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि, आप सबको मंच पर हम सम्मानित करके स्वयं को सम्मानित महसूस करें या आप हमारे ट्रेनिंग एम्बेसडर्स हैं। मैं चाहूंगी कि इन प्रशिक्षकों के लिए जोरदार तालियां आप मंच तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं स्मृति चिन्ह भेंट हेतु प्रमुख सचिव महोदय डॉक्टर हरिओम जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आज की स्मृतियों को संजोए रखने के लिए सुंदर स्मृति चिन्ह भेंट करें। विघ्न विनाशक गणपति महाराज, और आप सबकी जोरदार तालियां मंच तक पहुंचे। अनुरोध करूंगी मिशन निदेशक श्री पुलकित खरे जी से कि मंचासीन माननीय कृषि मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः अनुरोध करूंगी मिशन निदेशक जी से कि माननीय मंत्री MSME श्री राकेश सचान जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः अनुरोध करूंगी मिशन निदेशक माननीय राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। निदेशक महोदय श्री अभिषेक जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि मंचासीन माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजन को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगी श्री अभिषेक जी से कि मंचासीन मुख्य सचिव महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अनुरोध करूंगी कि आप ये स्मृति चिन्ह सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी को भेंट करें। और अभिषेक जी से ही पुनः अनुरोध है कि प्रमुख सचिव महोदय डॉक्टर हरिओम जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें।
आत्मनिर्भर युवा ही उत्तर प्रदेश के विकास का आधार है। ऐसे भाव से विरासत और विकास के मूल मंत्र के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में युवाओं की महत्वाकांक्षाओं एवं प्रतिभा को अनवरत गति प्राप्त हो रही है। वहीं प्रदेश का चौतरफा विकास भी हो रहा है। ऐसे ही तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित कर हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। आप सब तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्रम और सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मुन्नू कोरो जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सलाहकार मुख्यमंत्री श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता डॉक्टर हरिओम जी, आज के इस समारोह में यहां पर उपस्थित व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता को किसी न किसी रूप में सहयोग करने वाले, आगे बढ़ाने वाले इंडस्ट्री स्किल मिशन, विभिन्न आईटीआई और कौशल विकास केंद्र से जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी को आज वर्ल्ड स्किल डे के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागिता निभाने वाले सभी मान्य जनप्रतिनिधियों और वहां के जितने भी युवा आज के इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं और प्रदेश भर के सभी युवाओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार का जो थीम दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर, वह है एआई और डिजिटल स्किल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और 25 करोड़ की इस आबादी को युवाओं की जो संख्या है और कामकाजी जो वर्ग है यूपी के अंदर 56 से 60% लोग ऐसे हैं जो कामकाजी तबके से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को उसके अनुरूप कार्य मिल सके, इसके लिए डबल इंजन सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस दिशा में सरकारों के स्तर पर किए गए प्रयास के कुछ सफल
उदाहरण आपके सामने जिन युवाओं को अभी सम्मानित किया गया है, उनकी सक्सेस स्टोरी आप सबने यहां पर सुनी है। कैसे इन युवाओं ने, जिन्होंने अपनी परंपरागत शिक्षा तो अर्जित की, लेकिन असहाय की स्थिति में आने के बाद जब उन्हें कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के स्तर पर किए गए ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने आवेदन किया, फिर ट्रेनिंग ली और आज सफलतापूर्वक अपने कैरियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पैकेज प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने की उनकी स्थिति आ चुकी है। और मैं इन सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कार्य की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए ही ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 50 लाख युवाओं को अब तक हम उपलब्ध करा चुके हैं। पचास लाख युवा अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को जिस रूप में न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। यह एक नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के जो स्केल है उसको स्किल में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास का ही एक दूसरा उदाहरण है। 150 आईटीआई केवल आईटीआई न रहे, बल्कि यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर सके। लगभग 400 के आसपास गवर्नमेंट आईटीआई प्रदेश के अंदर संचालित है और लगभग 3000 आईटीआई निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित है। गवर्नमेंट के स्तर पर संचालित आईटीआई में फीस कुल 40 रुपया है। निजी क्षेत्र में भी जो आईटीआई हैं, उन आईटीआई में भी गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारी इंसेंटिव देती है। खासतौर पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देती है, अन्य प्रकार से उन्हें सहयोग भी करती है। उन सभी युवाओं के लिए एक अवसर है कि हम सब ये विभाग के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि मार्केट की मैपिंग करना, डिमांड के अनुसार उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करना और फिर उसके अनुसार उन्हें स्किल डेवलपमेंट के में पारंगत करते हुए इंडस्ट्री तक पहुंचाना। मैं धन्यवाद दूंगा, यहां पर कुछ इंडस्ट्री लीडर्स भी आए हुए हैं। उन लोगों के द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ हुआ है। आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी होती है, सरकार की नीयत ठीक होती है, तो देखते ही देखते निवेश की भी झड़ी हमें देखने को मिलती है।
15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी के अंदर आए और 15 लाख करोड़ के ये सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। यानी इन 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के जो प्रस्ताव हमने ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए हैं, प्रस्ताव हमें 45 लाख करोड़ के प्राप्त हुए, लेकिन जिन्हें अब तक शिलान्यास करके प्रोडक्शन के साथ जोड़ा गया है ये 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। इनमें लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर हैं और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जुड़ेंगे तो उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है कि इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाला यह युवा अपने प्रोजेक्ट वर्क को इंडस्ट्री के अंदर पूरा करे। इस दौरान उसे पीएम और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम के साथ जोड़ करके 5,000 रुपया महीना भी 1 वर्ष तक गवर्नमेंट उसे उपलब्ध करवाएगी। यानी मां बाप के ऊपर वह बोझ नहीं बनेगा, बल्कि स्वयं कमाने वाला वहां दिखेगा। और उसके बाद 1 वर्ष के बाद उस अनुभव का लाभ लेते हुए अगर इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो इंडस्ट्री उसका सिलेक्शन भी कर सकती है, और नहीं तो मार्केट में उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होगी वो स्वयं ही उसके अनुरूप अपने लिए कहीं भी काम की तलाश कर सकता है। याद रखना, योग्य व्यक्ति के लिए कार्य की कमी नहीं है और किसी भी फील्ड में तैयार काम की कमी नहीं है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में परंपरागत उद्यम को प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी जो नीति रही है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। आप अनुमान कर लीजिए, देश के अंदर और दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी यह सुविधा नहीं प्राप्त हुई होगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए भी उन्हीं के यहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाना और फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, यह भी एक अभिनव कार्यक्रम और सफलतापूर्वक इसको भी आगे बढ़ाया गया। 1 लाख से अधिक युवाओं, 1 लाख से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया और उन्हें सफलतापूर्वक अपने कारोबार के साथ जोड़ा गया, जो जिसके बगैर हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो चल ही नहीं सकती। लेकिन उनके पास उचित ट्रेनिंग नहीं थी, डिजाइनिंग नहीं थी, पैकेजिंग नहीं थी। उनके साथ जोड़ने का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिलता है। सरकार ने एमएसएमई विभाग के माध्यम से जो युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, जो युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, उसके लिए सीएम युवा के नाम पर एक नई स्कीम निकाली और इसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी कि जिन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के माध्यम से कोई सर्टिफिकेट लिया है, आईटीआई का कोई सर्टिफिकेट लिया है, पॉलिटेक्निक किया है, डिग्री ली है, उन लोगों को हमने व्यवस्था दी है कि हम उन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण देंगे, मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, हमने इसी वर्ष 24 जनवरी को इसको लॉन्च किया स्कीम को, और अब तक 50,000 से अधिक युवा इस स्कीम के साथ जुड़ चुका है। इसमें उस व्यक्ति को केवल अपना मूलधन वापस करना है और मूलधन वापस करने का ब्याज जितना में लगेगा वो सरकार चुकता करेगी।
और अगली बार फिर उसे 7.5 लाख रुपए तक की हम बैंक से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। याद रखना कि व्यवसाय इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। एक शुरुआत, बिना अपने मां बाप पर बोझा बने कोई भी युवा जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के मार्केट की मैपिंग करते हुए वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। इतनी अच्छी स्कीम लाई गई है, कोई भी व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। यानी कितने कार्य आपको बताए, अगर आपको डिजिटली सक्षम बनना है, आप किसी कॉलेज में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में या किसी भी अन्य संस्थान में कोई डिग्री, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आपको टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। निवेश के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है कि हर जनपद में हर व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर खुल सके। परंपरागत उद्यमी और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारीगर और हस्तशिल्पी को पीएम विश्वकर्मा या मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से जोड़ करके उसे जीवन के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और सीएम युवा के माध्यम से भी ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया जा रहा है। इतने अवसर हैं, और अवसर यहीं पे नहीं है, ये तो यूपी के अंदर के अवसर हैं, देश के अंदर अलग हैं और दुनिया के अंदर भी है। याद करना, पूरी दुनिया के अंदर आज के दिन पे और देश के अंदर भी स्किल मैन पावर की आवश्यकता है। स्किल मैन पावर, जिस फील्ड में आप चयन करें, जो ट्रेड चयन करें, उस ट्रेड में पारंगत होइए। ए टू जेड तक सब कुछ आपको आना चाहिए, दिखना चाहिए। क्या टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर, उस टेक्नोलॉजी में पारंगत होना चाहिए। डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार अपने आप को स्किलफुल बनाने की तैयारी होनी चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। याद रखना, यह आपके लिए एक अवसर है। और यही कारण है, हम जब इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार, मार्केट की डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ अन्य माध्यम भी अपनाए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, एनईपी 2020 के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो एनईपी लागू की गई देश के अंदर, इसमें हर छात्र के लिए आवश्यक है कि अगर वह अपनी सामान्य डिग्री ले रहा है तो उसको तब भी किसी एक फील्ड में स्किल डेवलपमेंट के किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। और बड़े अवसर इस दिशा में हैं, बहुत बड़े अवसर इस क्षेत्र में आ रहे हैं। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी आईटीआई के साथ मिलकर के, व्यावसायिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के हर माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विद्यालयों के बच्चों को भी किसी न किसी ट्रेड में ट्रेंड करने का काम चल रहा है। उनके नियमित क्लासेज वहां चलती हैं, या वे बच्चे आपके आईटीआई में आकर के वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब तो हम दो, यानी ड्वेल सर्टिफिकेट और ड्वेल डिग्री भी ले सकते हैं, दोनों एक साथ ले सकते हैं। पहले होता था कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति मानविकी में या साइंस के किसी विषय को लेकर के काम कर रहा है, कोई डिग्री ले रहा है, डिप्लोमा ले रहा है, तो केवल एक विषय को लेके लेगा। लेकिन एनईपी आपको इस बात की स्वतंत्रता देता है कि एक साथ आप दोनों डिग्री ले सकते हैं, या एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट एक साथ ले सकते हैं, या एक डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट का कोर्स एक साथ कर सकते हैं। यानी ये सभी सुविधाएं आपके पास है।
हमें अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना होगा, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। और यूपी जैसे राज्य में जहां अवसर की कमी नहीं, अलग अलग सेक्टर में, आज कृषि मंत्री भी यहां पर आए हैं, कृषि मंत्री जी के यहां भी खाद्यान्न की नई नई उपजें आ रही हैं। उन खाद्यान्न को पैकेजिंग के साथ जोड़ने, वेयर हाउसिंग के साथ जोड़ने, फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ने और उसकी पैकेजिंग को मार्केट तक पहुंचाने की दिशा में भी कुछ नए प्रयास हो सकते हैं। दुनिया मांग कर रही है, बहुत सारे इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश तो देश का खाद्यान्न का कटोरा माना जाता है। प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न, इतनी उर्वरा भूमि, पर्याप्त जल संसाधन, हमें भी उस दिशा में कुछ नए प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है, पीएम विश्वकर्मा या सीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये सभी आपके लिए नए अवसर उपलब्ध करवाते हैं, जहां पर आप कार्य कर सकते हैं, जिसके माध्यम से नए रोजगार का सृजन भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें और अच्छी प्रगति की दिशा में कार्य करना होगा, इसकी गति को बढ़ाना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से, यानी पिछले 8 वर्ष में यूपी स्किल मिशन के अंतर्गत 12 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी गई। इनमें लगभग 6 लाख लोग रोजगार के साथ सीधे जुड़े। कुछ लोगों ने अपने स्वयं के स्टार्टअप भी स्थापित किए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब कोई युवा आईटीआई से निकले, किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर से निकले, किसी व्यवसायिक और उद्यमिता से जुड़े हुए केंद्र से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके निकले, तो उसके हाथ में जॉब का कार्ड भी होना चाहिए। और जॉब का कार्ड तभी होगा जब इंडस्ट्री के साथ हम उसको जोड़ेंगे या किसी उद्यम के साथ हम उसको सीधे वहीं से जोड़ने का काम करेंगे। उस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तैयार हो सकती है। दूसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम न्यू एज कोर्सेज के साथ चल रहे हैं। इस वर्ष की थीम भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल के माध्यम से युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना है। हमें आज की इस न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा। रोबोटिक में ढेर सारे अवसर हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ढेर सारे अवसर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अवसर की पूरी एक नई व्यवस्था है, 3D प्रिंटिंग में आपके लिए ढेर सारे अवसर हैं। लेकिन हम इस बात को भी ध्यान दें कि परंपरागत जो हमारे ट्रेड रहे हैं उसको हम विस्मृत न कर लें। याद रखना, हमें मार्केट की मैपिंग करके उसके अनुसार तय करना होगा। एसी मैकेनिक नहीं मिल रहे, फ्रिज के टेक्नीशियन नहीं मिल रहे, किसी के घर में सीलिंग फैन खराब हो जाता है, उसके टेक्नीशियन मिलना कठिन हो जाता है। कहीं बिजली की कोई समस्या खड़ी हुई, वह भी एक समस्या होती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक शुद्ध पेयजल प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। पीएनजी के माध्यम से रसोई गैस भी पाइपलाइन से घर घर पहुंच रही है। लेकिन अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो प्लम्बर नहीं है। ये सभी
एक साथ हमें इस फील्ड में भी अपने युवाओं को पारंगत करके उसको डिमांड के अनुसार वहां पे उपलब्ध करवाना होगा। अब याद करिए, अकेले प्लम्बर में ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 57,000 ग्राम पंचायतों में, यानी अगर आप रेवेन्यू विलेजेज की बात करेंगे तो 1,05,000 ऐसे राजस्व गांव हैं जहां पे प्लम्बर की कमी दिखती है और प्लम्बर की आवश्यकता वहां महसूस होती है। हमें उस दिशा में पारंगत होना पड़ेगा। वेल्डिंग, आज कौन सी वेल्डिंग का जमाना है? हम परंपरागत जो रॉड से पहले वेल्डिंग होता था और पुराने तरीकों से हट करके नई तकनीक को हमें अपनाना पड़ेगा। हम उस दिशा में कार्य कर सकेंगे, उसका लाभ हमें होगा, हमें मार्केट में काम भी मिलेगा। पीएनजी के लिए पाइपलाइन बिछ रही है और पीएनजी की उस पाइपलाइन के माध्यम से हर घर तक रसोई गैस पाइपलाइन से उपलब्ध करवाने की जो कार्रवाई हो रही है या इंडस्ट्री तक पहुंचाने की कार्रवाई हो रही है, उसके लिए भी स्किल मैन पावर उपलब्ध हो सके, ये विभाग को उस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए। अन्य परंपरागत कार्यक्रमों में, यानी अगर हमने इन सभी चीजों के साथ साथ विभाग को औद्योगिक विकास, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, इन सब के साथ मिलकर के एक ठोस कार्य योजना के साथ अपने आप को तैयार करना होगा कि एक और जहां हमें इन युवाओं को इन सभी में अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने का ऑप्शन होने चाहिए किसी युवा के पास, कि उसकी मर्जी आए कि वह इंडस्ट्री में जा सकता है, बड़े उद्योगों में काम करना चाहता है, उसकी मर्जी आए वह सूक्ष्म या लघु मध्यम उद्यम या किसी कुटीर उद्योग में काम करना चाहता है, उसकी मर्जी आए वह स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है। अलग अलग फील्ड में उसके लिए ढेर सारे अवसर दिखने चाहिए, एक कंपटीशन इसमें दिखना चाहिए और अच्छी ट्रेनिंग से ही यह संभव हो सकता है। उस अच्छी ट्रेनिंग के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, अब तक के प्रयास सराहनीय रहे हैं, लेकिन इसमें और गति देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास, जो मैंने भी पहले भी कहा, 56 से लेकर 60% युवा ऐसा है जो कामकाजी है। जो हमारी कामकाजी तबका है, ये 56 से 60% है। इसमें ज्यादातर युवा है। उस युवा के हाथ को काम मिलना चाहिए और अपने ही राज्य में अगर उसे काम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ढेर सारे अवसर उसको प्राप्त होने लग जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ दे पाएगा। आज के इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि जो सक्सेस स्टोरी यहां पर जिन लोगों की देखने को मिली है, हर जनपद में इस प्रकार के उदाहरण होंगे, उन सभी को एक साथ समाहित करते हुए हम पब्लिक के सामने, युवाओं के सामने उन लोगों को प्रस्तुत करें। लगातार इन युवाओं को अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए इंडस्ट्री के साथ जोड़ें, एमएसएमई विभाग के साथ भी जोड़ें, अन्य जो भी अवसर मार्केट के हैं और दुनिया में भी, फिर पहले प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, और जब इसके बाद अगर किसी युवा को बाहर जाने की आवश्यकता महसूस होती है तो यहीं की इंस्टीट्यूशन में उसे लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर जर्मनी जा रहा है तो जर्मन भाषा वो जर्मनी में जाके सीखे। हमारे आईटीआई में ही या हमारे उद्यम स्किल डेवलपमेंट के सेंटर में ही हम नियमित रूप से अगर आधे घंटे की भी उसकी क्लास लें, अतिरिक्त क्लासेज वहां पे चलवा लें और वहीं पे वो जर्मन भाषा के बारे में एक बार ट्रेनिंग ले लें और फिर वहां की डिमांड के अनुसार हम उसको वहां भेजेंगे, बहुत अच्छा उसको वहां पे रोजगार मिल सकता है, अच्छा काम वहां पे कर सकता है। बहुत सारे युवा जो बाहर गए हैं उन्होंने इस दिशा में अच्छे प्रयास भी किए हैं, लेकिन ट्रेनिंग जापान के लोग बड़ी मांग कर रहे हैं। अभी बीच में जापान के एम्बेसडर भी आए थे, उन्होंने भी इस बारे में कहा था कि हमें
यूपी के युवाओं की आवश्यकता है। स्किल मैन पावर की आवश्यकता पूरी दुनिया के अंदर है, देश के अंदर भी है और प्रदेश के अंदर भी है। उसके अनुरूप इन युवाओं को तराशना और उन्हें इंडस्ट्री की तलाश को पूरा करने में योगदान दे देना, अगर विभाग इसको करने में सफल होता है तो प्रधानमंत्री जी का विजन जमीनी धरातल पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन सफलतम युवाओं की कहानी के माध्यम से ही हम इन युवाओं के माध्यम से उस विजन को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को, आप सभी युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग जीवन में हताश और निराश न हो। हताशा और निराशा में जीवन नहीं है। आपने देखा होगा जिन लोगों के सफलतम उदाहरण सामने आए हैं, इन्होंने अपने ऊपर कभी भी हताशा निराशा सामने हावी नहीं होने दी। जूझते रहे, परिस्थितियों से जूझते रहे और जूझने के बाद सही ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छा प्लेसमेंट प्राप्त किया है और आज सफलता की एक नए उदाहरण बने हैं। आप सब भी उस प्रकार का उदाहरण बन सकते हैं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।